ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो, माता लक्ष्मी की जय हो। आज हम सभी संतान सुख और पापों के नाश हेतु किए जाने वाले उस पावन व्रत की कथा श्रवण करने जा रहे हैं जिसे पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है। विशेषकर सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का विशेष महात्म है। इसे पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन व्रत उपवास और श्री हरि विष्णु की उपासना करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। संतान संबंधी सभी कष्टों का निवारण होता है और मनुष्य जन्म जन्मांतर के पापों से भी मुक्त हो जाता है। इस दिन तुलसी पत्र तोड़ना वर्जित होता है, इसलिए एक दिन पूर्व ही उसे तोड़कर रख लें। झाड़ू लगाना, बाल काटना, नाखून काटना वर्जित है। इस दिन यह हिंसक का प्रतीक माना जाता है। इस दिन क्रोध, कलह, अपशब्द और झूठ बोलने से भी बचना चाहिए। किसी की निंदा ना करें, किसी का अनादर ना करें और विशेष रूप से गरीबों और बड़ों का सम्मान करें। अब आइए संतान सुखदायक और इस कथा एकादशी की पुरानी कथा श्रवण करते हैं। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा, हे कमल नयन प्रभु, आप एकादशी व्रतों की दिव्यता का निरंतर वर्णन कर रहे हैं। कृपया अब मुझे सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की महिमा बताइए। इस व्रत का क्या नाम है और इसके पालन से क्या फल मिलता है? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसके व्रत और पूजन से अनंत यज्ञों के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। द्वापर युग की बात है। महिषामती नाम की एक नगरी में राजा महाजित राज करते थे। राजा धर्मात्मा थे, न्यायप्रिय थे और प्रजापालक थे। फिर भी वे अत्यंत दुखी थे क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थी। उन्होंने यज्ञ, तप, दान, उपाय सब कुछ कर लिया, परंतु संतान प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन राजा ने अपनी सभा में कहा, मैंने जीवन भर धर्म का पालन किया है, प्रजा को पुत्रवत स्नेह दिया है, फिर भी मेरी गोद सूनी क्यों है? राजा के इस दुख को देखकर उनके मंत्री और सभासद वन में ऋषियों के समाधान पूछने चले गए। वहाँ उन्होंने महर्षि लोमश ऋषि के पास गए। उन्होंने राजा के पूर्व जन्म को दृष्टि से देखा और कहा, राजा पूर्व जन्म में एक कठोर हृदय व्यक्ति था। एक बार ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन 2 दिनों से भूखा राजा एक सरोवर पर पानी पीने गया। वहाँ एक गर्भवती गाय पहले से जल पी रही थी, पर उसने उसे भगा दिया और स्वयं पानी पी लिया। यही पाप आज उसे पुत्रहीनता का फल दे रहा है। मंत्री ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे ऋषिवर, क्या कोई उपाय है जिससे राजा के पाप नष्ट हो जाए और उन्हें संतान प्राप्ति हो? तब महर्षि लोमश ऋषि बोले, यदि आप सावन शुक्ल एकादशी का व्रत करें और रात्रि में जागरण करके उनका पुण्य राजा को अर्पित करें तो निश्चित ही उन्हें संतान प्राप्ति होगा। मंत्र और पूरी सभा ने व्रत रखा, जागरण किया और व्रत का पुण्य राजा को समर्पित किया। कुछ समय बाद रानी ने गर्भ धारण किया और एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। इसीलिए इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा। जो श्रद्धापूर्वक इस व्रत को करता है उसे इस लोक में पुत्र और सुख की प्राप्ति होती है और परलोक में स्वर्ग का वास में होता है। तो चलिए अब अपने सुनेंगे गणेश जी की व्रत कथा। बोलिए गणेश गजानंद की जय हो। जो व्यक्ति श्रद्धा से गणपति का व्रत करता है उसके जीवन से सारे विघ्न हर लिए जाते हैं। तो प्यारे भक्तों, गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा गया है। वो जो हमारे जीवन के हर संकट को दूर करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक अत्यंत प्रभावशाली और प्राचीन व्रत कथा, गणेश जी की व्रत कथा
जिसे सावन मात्र से ही शुभ फलों की प्राप्ति होती है। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक निर्धन ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ निवास करता था। दोनों ही अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति के थे, लेकिन निर्धनता की पीड़ा हर समय उनके जीवन में व्याप्त रहती थी। हर प्रयास के बावजूद उन्हें सफलता नहीं मिलती थी। एक दिन ब्राह्मण बहुत दुखी होकर अपने भाग को कोसते हुए घर से बाहर निकला। मार्ग में चलते चलते हुआ एक वन में पहुंचा। वहां एक आश्रम में उसे एक तेजस्वी ऋषि मिले। ब्राह्मण ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी सारी व्यथा सुनाई। ऋषि मुस्कुराकर बोले, वत्स, तुम्हारी पीड़ा का निवारण एक ही उपाय से संभव है। श्री गणेश जी का व्रत और पूजन जो श्रद्धा से बुधवार को गणपति व्रत करता है, उसके सारे विघ्न समाप्त हो जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। ऋषि ने व्रत करने की विधि भी बताई। हर बुधवार को सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें। शुद्ध वस्त्र धारण करके गणेश जी की मूर्ति या चित्र को स्थापित करें। दुर्वा, शुद्ध जल, लड्डू, मोदक, दीप दाप आदि से गणेश जी की पूजा करें। दिन भर उपवास रखें या एक बार फलाहार करें। संध्या समय गणेश चालीसा अर्थ शीर्ष या व्रत कथा का पाठ करें। व्रत की संख्या 21 या 11 या 7 बुधवार तक रखी जाती है। आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। ब्राह्मण ने ऋषि के बताए अनुसार पूरे श्रद्धा भक्ति से व्रत करना प्रारंभ किया। धीरे धीरे उसके जीवन में परिवर्तन आने लगे। उसे नगर में एक यज्ञ में ब्राह्मण के रूप में आमंत्रित किया गया। वहाँ की रानी ने उसकी विनम्रता और ज्ञान से प्रभावित होकर उसे राज पुरोहित बना दिया। अब उसका जीवन आनंद, धन और यश से भर गया और वह उसकी पत्नी दोनों ही गणेश जी का भक्ति अधिक भाव से पूजन करने लगे। समय बीतने के साथ साथ नगर के अन्य लोगों ने भी जब उनके जीवन का परिवर्तन देखा तो वे भी गणेश व्रत करने लगे। पूरा नगर गणेशमय हो गया। एक बार एक व्यापारी को लगातार हानि हो रही थी। उसने कई देवी देवताओं के दर्शन किए पर उसे चैन नहीं मिला। एक दिन किसी संत ने उसे गणेश व्रत करने की सलाह दी। व्यापारी ने श्रद्धा से 21 बुधवार तक व्रत किया। जब आखिर व्रत पूरा हुआ तब उसे एक विदेशी व्यापारी का बहुत बड़ा ऑर्डर मिला और उसका व्यापार तेजी से बढ़ गया। उसके मन में विश्वास जगा कि यह सब श्री गणेश जी की कृपा से ही संभव हुआ। गणेश जी की पूजा सबसे पहले इसलिए की जाती है क्योंकि वे संकट हरण हैं। उनकी उपासना से कार्यों में आने वाली बाधाएं दूर होती है, मन शांत होता है, विद्या, बुद्धि और व्यापार में उन्नति होती है और संतान, सुख व वैभव की प्राप्ति होती है। जो भी व्यक्ति पूरी श्रद्धा से श्री गणेश व्रत करता है, उसके जीवन में कोई अधूरा नहीं रहता है। वह चाहे निर्धन हो या दुखी, गणपति की कृपा से उसके जीवन नैया पार हो जाती है। यदि आपको यह व्रत कथा अच्छी लगी हो तो इसे श्रद्धा से सुने, परिवार और मित्रों को सुनाएं और हर बुधवार गणपति बप्पा का पूजन करें और उनका दिव्य व्रत करें। बोलिए गणपति बप्पा मोरिया की जय हो। तो प्यारे भक्तों, अगर आप लोगों को इस कथा को सुनकर पसंद आया होगा तो मीनू भक्ति चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप सभी को जल्द प्राप्त हो। और अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो आप अपना कमेंट सेक्शन में नाम और कहां से वीडियो को देखे हैं उनका उस जगह का नाम जरूर लिखें ताकि आने वाली वीडियो का आप लोगों का नामों का स्मरण किया जा सके वीडियो के माध्यम से। तो मिलते हैं अगली व्रत कथा को लेकर, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।